रीतिकालीन रीति काव्य जिन कवियों के कृतित्व के कारण प्रतिष्ठित हुआ, उनमें कवि देव विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इन्होंने विभिन्न ग्रंथों में अपने विषय में जो कुछ लिखा है, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इनका जन्म इटावा, उत्तर प्रदेश के ध्योसरिया ब्राह्मण परिवार में 1673 ईस्वी में हुआ था। अपने जीवन काल में ये अनेक राजा रईसों और नवाबों के आश्रय में रहे। इनमें से कुछ के नाम हैं आजम शाह, चरखापति राजा सीताराम के भतीजे भवानी दत्त वैश्य, फफूंद रियासत के राजा कुशल सिंह, किसी स्थान के राजा अथवा सेठ भोगीलाल, इटावा के निकटवर्ती ड्योढ़िया खेरा के राजा उद्योत सिंह, दिल्ली के रईस पातीराम के पुत्र सुजान मणि, पिहानी के अधिपति अली अकबर खां। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1767 ईस्वी के आसपास हुई। रीतिबद्ध काव्य धारा में देव का स्थान अद्वितीय है। हिंदी काव्य क्षेत्र में रीतिबद्ध काव्य दो रूपों में मिलता है, एक तो रीति निरूपण के रूप में और दूसरा श्रृंगार वर्णन के रूप में। हिंदी के रीति निरूपक काव्य का निर्माण करने वाले आचार्य कवियों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम वर्ग में वे आचार्य कवि आते हैं जिन्होंने मम्मट, विश्वनाथ आदि की पद्धति पर काव्य के दर्शांक का विवेचन किया है। दूसरे वर्ग में आचार्य कवि आते हैं जिन्होंने श्रृंगार तिलक, रस मंजरी आदि ग्रंथों की तरह केवल श्रृंगार रस, उसकी प्रधान आलंबन नायिका का निरूपण किया है। तीसरे वर्ग में वे आचार्य कवि आते हैं जिन्होंने चंद्रालोक, कुवलयानंद आदि को आधार बनाकर केवल अलंकारों का ही विशद विवेचन किया है। उक्त तीनों वर्गों में से महाकवि देव प्रथम वर्ग के आचार्य कवियों की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि महाकवि देव ने मम्मट, विश्वनाथ आदि की तरह काव्य के दशांगों का विवेचन बड़ी गहनता एवं तत्परता के साथ किया है। इस वर्ग में आने वाले अन्य रीति निरूपक आचार्य कवियों में से केशव, कुलपति मिश्र, श्रीपति, भिखारी दास और प्रताप सिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। हिंदी के रीति निरूपक काव्य रचयिताओं की जानकारी इस प्रकार है। आचार्य कवियों में केशव का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित थे और उन्होंने संस्कृत के रीति शास्त्र के आधार पर हिंदी में भी रस और अलंकारों का निरूपण किया है तथा हिंदी में सर्वप्रथम रस और अलंकार संप्रदाय की प्रतिष्ठा की। इस दृष्टि से केशव देव से कहीं अधिक ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। कवि देव ने भी उनकी महत्ता स्वीकार की है और अनेक स्थलों पर केशव का अनुसरण भी किया है, परंतु देव ने केशव की अपेक्षा अधिक व्यापक क्षेत्र अपनाया है, क्योंकि देव ने शब्द शक्ति, रीति, गुण, पिंगल आदि का भी निरूपण किया है, जबकि केशव रस और अलंकारों के निरूपण तक ही अधिक सीमित रहे हैं। उन्होंने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया की रचना की। इतना स्पष्ट है कि केशव और देव दोनों के रीति विवेचन में अस्पष्टता पर्याप्त मात्रा में मिलती है। फिर भी केशव की अपेक्षा कवि देव में कहीं अधिक सूक्ष्म एवं गहन रस चेतना विद्यमान है, जिसके फलस्वरूप देव का रीतिबद्ध काव्य केशव से कहीं अधिक सरस एवं सुंदर है। उसमें माधुर्य गुण भी अपेक्षाकृत कहीं अधिक है। इसके अतिरिक्त देव संगीत शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता थे और राग रत्नाकर जैसा ग्रंथ रचकर उन्होंने अपने संगीत ज्ञान का यथेष्ट परिचय दिया है। जबकि केशव भी संगीतज्ञ थे, परंतु उन्होंने संगीत शास्त्र की रचना नहीं की। अतः केशव की अत्यधिक ख्याति होते हुए भी रीति निरूपक काव्य रचना के क्षेत्र में देव केशव से कहीं आगे दिखाई देते हैं। रीति निरूपक काव्य धारा में दूसरा स्थान कुलपति मिश्र का है। कुलपति मिश्र काव्यांगों तक ही सीमित रहे हैं, उनमें भी देव का संगीत ज्ञान दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार श्रीपति, भिखारी दास, प्रताप शाही इत्यादि कवियों ने भी रीति निरूपण किया है। रीतिबद्ध काव्य धारा के अंतर्गत देव के समकक्ष केशव, बिहारी, मतीराम और पद्माकर आते हैं। बिहारी निश्चित ही देव से अधिक प्रसिद्ध हैं। आरंभ में मिश्र बंधुओं ने अपने नवरत्न में तुलसी और सूर के बाद देव को स्थान दिया और बिहारी को उनसे छोटा बताया। पद्म सिंह शर्मा ने अपने सत्सई भाष्य में इसका बड़ा ही पांडित्यपूर्ण खंडन किया। इनके अतिरिक्त दीन जी ने स्वतंत्र बिहारी एवं देव नाम की एक पुस्तक ही लिखी, जिसमें यह सिद्ध कर दिया कि बिहारी महाकवि हैं और देव तुक्कड़। साथ ही विभिन्न तर्कों से सिद्ध करने का यत्न किया कि देव बिहारी के भावों को उड़ाने वाले हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल देव की प्रशंसा करते हैं, पर निंदा की ओर अधिक झुके हैं।
लेकिन बिहारी के दोहे चमत्कारपूर्ण होते हुए भी पाठकों को उतना रसाद्र नहीं कर पाते जितना कि देव की कविता पाठकों को आनंद विभोर कर देती है। वस्तुतः दोनों कवियों की अपनी अपनी विशेषता है। आलोचक को दोनों कवियों के भाव सौंदर्य से मतलब है। इस धारा के अन्य कवि मतीराम है, वे भावों की सरस व्यंजना करने में अत्यंत निपुण हैं, किंतु आपकी कविता में उतना भाव गांभीर्य नहीं है जितना कि देव की कविता में है। पद्माकर का सौंदर्य निरूपण मार्मिक एवं मनोरंजक है, लेकिन उनमें देव जैसी सच्ची भावानुभूति और प्रौढ़ सौंदर्य चेतना नहीं है। देव में सहृदयता अधिक है। देव का शिल्प विधान उच्च कोटि का है। उनकी भाषा में प्रांजलता, लाक्षणिकता, वक्रता, धारावाहिकता एवं मार्मिकता दृष्टिगोचर होती है। उनके छंदों में नाद सौंदर्य है। देव में प्रेम की गहनता अधिक है। देव में रसाद्र करने की भी अपूर्व शक्ति है। श्रृंगार वर्णन के रूप में विकसित रीति काव्य धारा के कवियों में देव की रचना उच्च कोटि के कवियों में की जाती है। देव में प्रेमानुभूति की गहनता है। उनकी सौंदर्य चेतना प्रौढ़ और प्रांजल है। उनकी भावमूलक रचनाओं में पाठकों को रसमग्न करने की पूर्ण क्षमता है। उनकी काव्यात्मा कहीं अधिक समृद्ध है। उनकी भाषा में उज्ज्वलता है। संगीतात्मकता एवं नादात्मक सौंदर्य कहीं अधिक मात्रा में विद्यमान है। उनके सूक्ष्म, कोमल और स्निग्ध अभिरुचि ने काव्य को अधिक सरस और मार्मिक बनाया है। यही कारण है कि रीतिबद्ध काव्य धारा में देव का महत्वपूर्ण स्थान है। देव के ग्रंथों के बारे में कोई निश्चित जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं है। कोई विद्वान इनके ग्रंथों की संख्या 52 बतलाता है और कोई इन्हें 72 ग्रंथों का रचयिता स्वीकार करता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इनके ग्रंथों की संख्या 72 तथा 52 स्वीकार की है। वैसे अभी तक कुल मिलाकर इनके 19 ग्रंथ ही प्राप्त हुए हैं। इनमें से 14 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं और 5 ग्रंथ हस्तलिखित हैं। प्रकाशित ग्रंथों के नाम हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, जगत दर्शन 25, आत्मदर्शन 25, तत्वदर्शन 25, प्रेम 25, शब्द रसायन, सुख सागर तरंग और शिवाष्टक। शेष 5 हस्तलिखित ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देव चरित्र और देव माया प्रपंच। देव माया प्रपंच की गणना नाटक में होती है। राग रत्नाकर संगीत विषय ग्रंथ है। देव शतक अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है, जिसमें जीवन और जगत की असारता, ब्रह्म तत्व तथा प्रेम के महात्म्य का वर्णन है। देव चरित्र कृष्ण के जीवन से संबद्ध प्रबंध काव्य है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। शेष ग्रंथ काव्यांग विवेचन संबंधी हैं। यहाँ यह कह देना असंगत न होगा कि इन सब की सामग्री बहुत कुछ समान है। एक के लक्षण उदाहरण थोड़े हेर फेर के साथ अथवा ज्यों के त्यों दूसरे में सन्निविष्ट करके नवीन शीर्षक के साथ नवीन ग्रंथ की रचना का प्रयत्न अधिक रहा है। रीति निरूपण की दृष्टि से कवि देव के विवेचन में गुण और दोष दोनों ही स्पष्ट हैं। गुणों में लक्षणों की सुबोधता, स्पष्टता और संक्षिप्तता तथा उदाहरणों की तदनुरूपता एवं सरसता के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ये अपने मत को प्रबल शब्दों में एवं आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करते हैं। दधि घृत मधु पायस तजी वायसु चाम चबात कहकर चित्र काव्य का तथा प्रेमहीन त्रिय वेश्या है श्रृंगाराभास के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार इन्होंने जिस प्रकार किया है वह इसकी पुष्टि के लिए पर्याप्त है। इसके साथ ही भेदीकरण तथा मौलिक उद्भावना की प्रवृत्ति इनके विवेचन का दूसरा गुण कही जा सकती है। इनके द्वारा नीरस, उदास आदि 7 रस दोषों, वामन सम्मत गुणों के आधार पर रीति के भेदों, करुण, विभत्स और शांत रसों के भेदों आदि की परिकल्पना तथा कतिपय नवीन छंदों का आविष्कार इस प्रवृत्ति के सहज परिचायक हैं। जहाँ तक इनके विवेचन संबंधी दोषों का प्रश्न है, इनके लक्षणों और उदाहरणों में कहीं कहीं अस्पष्टता एवं भ्रांति तो है ही, साथ में अव्यवस्था, अशास्त्रीयता एवं असामंजस्य भी कम नहीं है। उदाहरण के लिए इनके रस विवेचन में एक स्थान पर श्रृंगार, वीर और शांत को मुख्य तथा हास्य और भय, रौद्र और करुणा तथा अद्भुत, करुण और भयानक को इनके आश्रित कहने में जहाँ असामंजस्य दिखाई देता है, वहाँ अलंकार विवेचन में कतिपय अलंकारों के लक्षणों में परस्पर भिन्नता अव्यवस्था की परिचायक है। सत्व वातादि प्रकृतियों के आधार पर नायिकाओं के भेदों के आविष्कार में
अशास्त्रीयता कही जा सकती है। इस प्रकार इनका रीति निरूपण न तो साधारण पाठक के लिए उपयोगी बन पाया है और न गंभीर अध्येता को अपनी ओर आकृष्ट करने में समर्थ है। इसके विपरीत कवित्व की दृष्टि से इनकी रचनाएं कहीं अधिक आकर्षक एवं प्रभावी कही जा सकती हैं। इन्होंने यद्यपि तत्व चिंतन संबंधी रचनाएं भी की हैं, तथापि इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार ही है। इनमें जीवन का राग पक्ष निखार के साथ आया है। अपने रीति निरूपण में सिद्धांत रूप से अपने रसवादी होने का परिचय इन्होंने जिस प्रकार से दिया है, काव्य में उसका निर्वाह अत्यंत मनोयोग के साथ कर दिखाया है। कल्पना की ऊंची से ऊंची उड़ान के परिणाम स्वरूप रंग, वैभव और प्रसाधन सामग्री ने इनकी बिंब योजना में विशेष सौंदर्य सृष्टि की है। रूप, अनुभव, मिलन आदि से संबद्ध बिंब अपने लक्षित और उपलक्षित रूपों में इतने स्पष्ट और आकर्षक हैं कि इस युग के उत्कृष्ट कलाकारों के एतत् संबंधी बिंब ही इनके समक्ष ठहर पाते हैं। दूसरी ओर इनकी अभिव्यक्ति भी कम समर्थ नहीं है। प्रत्येक शब्द अपनी विषयानुरूपता का परिचय देता है। इसमें संदेह नहीं कि इनकी भाषा दूसरों की अपेक्षा कुछ अधिक सदोष है। उसमें शब्दों की तोड़ मरोड़ और व्याकरण रूपों की अव्यवस्था कुछ अधिक देखने को मिलती है, किंतु ये दोष भी भाषा सौष्ठव और छंदों की लय के आग्रह के कारण ही आए हैं। अतएव कहा जा सकता है कि इनका काव्य कुल मिलाकर सरस और ग्राह्य है। देव अपने युग के प्रतिनिधि कवि हैं। उनकी प्रतिभा एवं सरसता का दर्शन उनकी श्रृंगार संबंधी रचनाओं में उपलब्ध होता है। इस क्षेत्र में भी प्रेम और नारी सौंदर्य उनका प्रमुख विषय है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं, उनके चित्र सब प्रकार से परिपूर्ण हैं, परंतु मजबून संभालने में देव प्रायः चूक जाते हैं। निसंदेह रेखाओं के सन्निवेश एवं रंगों की योजना की दृष्टि से देव की तुलना बहुत कम कवियों से की जा सकती है। उनके सादृश्य विधान में भी सरसता और ताजगी रहती है। देव विस्तृत ज्ञान, मौजी स्वभाव और अनासक्त चित्रण में सभी को आकृष्ट कर लेते हैं। गार्हस्थ प्रेम के अत्यंत मर्मस्पर्शी और मादक चित्रों के चित्रण में भी वे उस्ताद हैं। ये यत्नज अलंकारों, प्रेमाभिव्यंजक शरीर चेष्टाओं और तिरछी वचन क्रिया से उत्तेजित करने वाले मादक चित्रों की अभिव्यंजना करते हैं। देव का अनुभूति पक्ष कुछ इस प्रकार है। कवि देव ने भूली कहत नवरस सुकवि सकल मूल सिंगार कहकर अपने ग्रंथों में श्रृंगार का वर्णन अत्यंत प्रभावोत्पादक ढंग से किया है। यह श्रृंगार वर्णन नायक नायिका के पारस्परिक प्रेम और अनुराग से परिपूर्ण है। देव ने संयोगानुभूति की अभिव्यंजना करते हुए नायक एवं नायिका के पारस्परिक मिलन का निरूपण अत्यंत गंभीरता और तीव्रता के साथ किया है। इसी प्रकार कवि ने वियोगानुभूति का सजीव वर्णन किया है। उन्होंने वियोग की असह्य पीड़ा के कारण वियोगिनी को मरण तक पहुंचा दिया है। श्रृंगार रस का मूलाधार प्रेम है। प्रेम में सात्विकता होती है और वह विषय भोगों से सर्वथा परे होता है। कवि देव ने लिखा है, यह विचार प्रेमीन को विषयी जन को नाही, विषय बिकाने जनन की प्रेमी छियत न जाही। अर्थात जो प्रेम का विषय है वह विषय भोगों के लायक नहीं है। जो विषय भोगों में डूबे रहते हैं उनको प्रेम का असली मर्म समझ में नहीं आता है। जब दंपत्ति के हृदय में प्रेम जागृत होता है तभी श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है। देव ने प्रेम की अनंत महिमा का वर्णन किया है, जिसे पाकर मृत जीव भी अमर हो जाते हैं, मूर्ख भी ज्ञानी हो जाते हैं और संसारी मनुष्य भी दिव्य रूप प्राप्त कर लेते हैं। इसी दाम्पत्य प्रेम की साकार प्रतिमा के रूप में राधा कृष्ण ने ब्रज में अवतार लिया था। कवि देव ने प्रेम के 5 भेद भी स्वीकार किए हैं: पार्थिव प्रेम, अपार्थिव प्रेम, सानुराग प्रेम, भक्ति युक्त प्रेम और सौहार्द प्रेम। साथ ही प्रेम के बारे में कवि देव का दृष्टिकोण रीतिकालीन अन्य कवियों से सर्वथा पृथक रहा, क्योंकि अन्य रीतिकालीन कवियों ने तो विलास को महत्व देकर कामुकता को ही प्रेम का आधार स्वीकार किया है और अन्य अनेक परकीया नायिकाओं और उपपत्तियों से क्रमशः नायक एवं नायिका के वासनात्मक संबंध का ही निरूपण किया है, जबकि देव ने स्वकीय नायिका के प्रति नायक के एकनिष्ठ प्रेम को ही महत्व दिया है। काम अंधकारी जगत लखे न रूप कुरूप, हाथ लिए डोलत फिरे कामिनी छरी अनूप, ताते कामिनी एक ही कहन सुनन को भेद, राचे पागे प्रेम रस मेटे मन को खेद। देव ने स्वकीय नायिका के प्रति नायक के एकनिष्ठ प्रेम में ही अपनी गहन आस्था व्यक्त की है।
ऐसे ही एकनिष्ठ प्रेम को श्रृंगार रस का मूलाधार बताया है और उसे ही अमृतत्व प्रदान करने वाला कहा है। यही कारण है कि देव की प्रेमानुभूति में सात्विकता एवं पवित्रता का प्राधान्य दृष्टिगोचर होता है और यह प्रेमानुभूति भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल एवं पवित्र रूप को प्रस्तुत करती हुई सामाजिक जीवन के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। कवि देव की सौंदर्यानुभूति भी देखने लायक है। कवि देव की श्रृंगार भावना जिस प्रकार सुसंस्कृत, परिष्कृत एवं सात्विक मनोभावों से परिपूर्ण थी, उसी प्रकार उनकी सौंदर्यानुभूति भी अत्यंत उच्च कोटि की एवं समुन्नत थी। उनके रूप सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य और भाव सौंदर्य के चित्र तो देखते ही बनते हैं। कवि भाव निरूपण में अत्यंत सिद्ध हस्त रहे हैं। उनके भाव चित्रों में संश्लिष्टता के साथ साथ मार्मिकता की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक दृष्टिगोचर होती है। कवि देव की सौंदर्यानुभूति में तरलता है, सजीवता है, मार्मिकता है, रमणीयता है, सरसता है और सहृदयों को आह्लादित करने की अपूर्व क्षमता है। कवि देव में वैराग्यानुभूति भी दिखाई देती है। अतिशय राग की प्रतिक्रिया के रूप में उनके हृदय में वैराग्य भावना उदित हुई थी। प्रायः देखा भी जाता है कि सांसारिक विषय भोगों में लीन व्यक्ति अतिशय राग से थककर ही तत्वान्वेषण अथवा परमार्थ चिंतन की ओर उन्मुख होता है। साथ ही यह मनोवैज्ञानिक सत्य भी है कि राग ही अपनी तीव्रता से थककर वैराग्य के रूप में परिणत हो जाता है। वैराग्य के इस निरूपण को साहित्य शास्त्र की दृष्टि से शांत रस के अंतर्गत माना जाता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। कवि देव ने अपनी वैराग्यानुभूति को तत्व ज्ञान का चिंतन करते हुए भी व्यक्त किया है। देव माया प्रपंच नाटक में कवि देव ने माया के व्यापक प्रभाव का निरूपण करते हुए बताया है कि यह माया एक पुरुष पुरातन, 2 अश्विनी कुमार, 3 दानव, 4 युग, 5 भूत, 6 ऋतु, 7 सिंधु, 8 वसु, 9 ग्रह, 10 दिशा, 11 रुद्र, 12 सूर्य, 13 चंद्रमा, 14 भुवन आदि स्थानों को अपने वश में किए हुए है। अतः माया की शक्ति असीम है, अनंत है और उसका वैभव भी अपरिमेय है। ऐसे ही कवि ने जीवन और जगत की वास्तविकता का अनुभव करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि संपूर्ण वैभव एवं अनंत ऐश्वर्य से मंडित यह जीवन क्षणभंगुर है। जीवन और जगत की निस्सारता का बोध होते ही कवि को उस परम तत्व का साक्षात्कार होता है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को घेरे हुए बैठा है। आकाश जिसका मंदिर है, पृथ्वी जिसकी पीठिका है, समीर जिस पर चमर डुला रहा है और कवि उसी विराट मूर्ति का मानसिक पूजन करने के लिए अग्रसर होता है। कवि देव ने अपने धार्मिक और नैतिक विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए भी अपनी वैराग्यानुभूति का निरूपण किया है। कवि देव वैसे तो राधा कृष्ण के उपासक थे, किंतु उनकी कविता में राम, सीता, शिव, पार्वती, सरस्वती, दुर्गा आदि के प्रति भी गहन श्रद्धा एवं अटूट आस्था की अभिव्यंजना हुई है। इस दृष्टि से वे सभी देवताओं का आदर करते थे। सभी रूपों को एक ही विराट ब्रह्म का रूप मानकर अद्वैतवाद के अनुयायी थे। कवि देव ने ईश्वर के भागवत रूप की अभिव्यंजना करते हुए यह स्पष्ट घोषित किया है कि ईश्वर को जो जिस रूप में देखना चाहता है उसे वह उसी रूप में दिखाई देता है। कवि देव नैतिक दृष्टि से निरभिमानता, सुशीलता, विनम्रता, मधुर वक्तृता आदि को अधिक महत्व देते थे और दया, क्षमा, सेवा, परोपकार आदि को जीवन के लिए उपयोगी मानते थे। वे बाह्य आचार एवं बाह्य साधना में तनिक भी विश्वास नहीं रखते थे, अपितु आंतरिक साधना और अंतःकरण के विश्वास को ही जीवन के लिए सार्थक मानते थे। कहीं कहीं देव का झुकाव निर्गुण एवं निराकार भक्ति की ओर भी रहा, परंतु मूलतः वे सगुण ब्रह्म के अनुयायी थे। इसके साथ ही उन्होंने शंकर के अद्वैतवाद के साथ साथ वल्लभ, निम्बार्क, चैतन्य आदि वैष्णव आचार्यों के सिद्धांतों को भी यत्र तत्र सम्मिश्रित रूप में प्रस्तुत करके अपनी दार्शनिक मान्यता संबंधी उदारता का ही परिचय दिया है। साथ ही उन्होंने घोर अनैतिकता का चारों ओर प्रभाव देखकर सदैव संयम एवं नियम पर आधारित नैतिकता के प्रति अपनी गहन आस्था प्रकट की और श्रद्धा, दया, क्षमा, विनम्रता, निरभिमानता, सुशीलता आदि को महत्व देते हुए उपासना के बाह्याडंबरों का परित्याग करके हृदय के गहन विश्वास को ही ईश्वर प्राप्ति का साधन सिद्ध किया है। कवि देव ने अपने भाव विलास एवं शब्द रसायन नामक दोनों ग्रंथों में
काव्य के सभी अंगों का विवेचन किया है। रस विवेचन के अतिरिक्त कवि ने नायिका भेद, शब्द शक्ति, अलंकार, गुण, रीति और पिंगल का भी निरूपण किया है। कवि ने काव्य की आत्मा, काव्य शरीर, काव्य प्रयोजन, काव्य महिमा आदि के बारे में भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। इतना सब कुछ होते हुए भी कवि की रुचि मुख्यतः श्रृंगार रस और नायिका भेद के विवेचन की ओर रही है। देव की नवीनता नायिका भेद के निरूपण में दिखाई देती है। देव ने प्रायः भानुदत्त की रस तरंगिणी को आधार बनाकर अधिकांश रस वर्णन किया है। उनके काव्य में रस सिद्धांत का निरूपण अधिक स्वच्छ होने से उन्हें रीति काल में गौरवपूर्ण स्थान दिलाता है। देव का अभिव्यक्ति पक्ष भी देखने लायक है। कवि देव ने साहित्यिक ब्रज भाषा में कविता रचना की है। देव ने जिस सुसमृद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया है उसकी संपूर्ण शक्तियों को विकसित करने का श्रेय महात्मा सूरदास को है। नंददास ने उसे सुसंस्कृत और परिष्कृत बनाया, बिहारी ने उसे समाज शक्ति प्रदान की और मतीराम ने उसमें सरसता का संचार किया। कवि देव का शब्द भंडार अत्यंत व्यापक है। उन्होंने संस्कृत के तत्सम एवं तद्भव शब्दों के साथ साथ प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और उत्तर भारत की अन्य बोलियों के शब्दों का प्रयोग अत्यंत स्वाभाविकता के साथ किया है। देव की भाषा में अनुकरण की प्रवृत्ति अधिक है। इसी कारण एक सी ध्वनि वाले शब्दों का प्रयोग प्रायः अधिक हुआ है। व्याकरण की दृष्टि से विचार करने पर पता चलता है कि कवि देव भाषा व्याकरण दोष से भरी है। वचन और लिंग के दोषों की भाषा में पर्याप्त गड़बड़ी दिखाई देती है। कवि देव ने एक ओर तो अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना शक्तियों में से लक्षणा और व्यंजना का सर्वाधिक उपयोग करते हुए अपनी कविता को उक्ति के सौंदर्य से उत्प्रोत बनाया है, तो दूसरी ओर मुहावरों एवं लोकोक्तियों के साथ साथ वक्रोक्तियों के द्वारा उक्ति वैचित्र का चमत्कार प्रस्तुत किया है। कवि देव ने अपनी कविता में ऐसे ऐसे सुंदर बिंब अंकित किए हैं जिनमें संश्लिष्टता के साथ साथ सजीवता एवं गतिशीलता के भी दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए श्रावण मास में राधा कृष्ण के भूलने का एक संश्लिष्ट बिंब अंकित करते हुए कवि ने शीतल समीर के चलने, बादलों के घुमड़ने, बूंदों के बरसने, राधा के हंस हंस कर हिंडोले पर चढ़ने, उसके शरीर के थर थर काँपने, कृष्ण के पीताम्बर फहरने, राधा की चुनरी लहराने आदि का बिंब पाठकों के सम्मुख सजीव हो उठता है। कवि देव ने वृंदावन में रास क्रीड़ा करते हुए श्री कृष्ण की रास लीला का निरूपण करते हुए अत्यंत सजीव बिंब उपस्थित किया है। देव ने अपनी अभिव्यक्ति को अत्यंत सबल और सौंदर्यपूर्ण बनाने के लिए अलंकारों का उपयोग प्रचुर मात्रा में किया है। प्रायः सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग अधिक किया गया है। इन अलंकारों के द्वारा रूप साम्य, धर्म साम्य एवं प्रभाव साम्य प्रस्तुत करते हुए अपनी अभिव्यक्ति को मार्मिक एवं मनोरंजक बनाया गया है। इन अलंकारों के द्वारा एक ओर तो चित्रमयता को प्रश्रय मिला है तथा दूसरी ओर यह अलंकार रसोत्कर्ष की वृद्धि में भी सहायक सिद्ध हुए हैं। कवि देव ने अपनी रचनाएं सवैया, कवित्व और दोहा छंदों में लिखी है। सवैया छंद के बारे में यह प्रसिद्ध है कि यह गण के नियम से शासित वर्ण वृत्त होता है और अंत में प्रयुक्त लघु गुरु के विचार से इस छंद के अनेक भेद होते हैं। कवि देव ने शब्द रसायन में सवैया के 12 भेदों का विवेचन किया है। कवि ने कवित्व और दोहा की अपेक्षा सवैया छंद का प्रयोग अधिक स्पष्टता, सरसता, मंजुलता एवं मार्मिकता के साथ किया है। कवि का यह छंद पहाड़ी झरने की भांति कलकल निनाद करता हुआ अपनी चपलता एवं चटुलता के साथ भाव रूपी जल से परिपूर्ण होकर आगे बढ़ता चला जाता है और अंतिम पंक्ति के आते आते इतना प्रभाव उत्पादक बन जाता है कि श्रोता एवं पाठक उसकी भाव भंगिमा में सुधबुध गंवा बैठता है, उसकी झंकृति में तल्लीन हो जाता है, उसके मृदु लोच से द्रवित हो उठता है, उसकी नादपूर्ण लय के निनाद में खो जाता है, उसके ऊर्जस्वित प्रभाव में बह जाता है, उसकी सूक्ष्म तरल ध्वनि की गुंजार में निमग्न हो जाता है और उसके मधुर भाव भीने संगीत की मादक तान में आनंद विभोर हो जाता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि देव की प्रतिभा विलक्षण थी। 16 वर्ष की अवस्था में ही भाव विलास की रचना कर ली थी। देव अपनी रचनाओं में कवि एवं आचार्य दोनों रूपों में आते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महाकवि देव की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इनका सा अर्थ सोष्टव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे, इसमें संदेह नहीं है।